चंद्रपुर का राज्य, जो हरित वनों, उज्ज्वल नदियों और स्वर्णिम खेतों के मध्य स्थित था, अपनी शोभा और शांति के लिए प्रसिद्ध था। उसकी गलियों में यामिनी और गुलाब की सुरभि फैली रहती थी और बाजारों में हास्य एवं गीतों की ध्वनि गूंजती थी। वहाँ के महाराज राजदेव अपनी करुणा और न्यायप्रियता के कारण प्रजाजनों के हृदयों पर राज्य करते थे। वे प्रत्येक निर्धन की विनती सुनते थे और किसी को निराश नहीं लौटाते थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रूपाली चंद्रपुर की सबसे बहुमूल्य मणि थी। उसके नेत्र रात्रि के आकाश में चमकते नक्षत्रों के समान दीप्तिमान थे और उसका हास्य मंदिर की घंटियों की ध्वनि के समान मधुर था। परंतु उसके हृदय में एक विचित्र प्रकार की व्यग्रता विद्यमान थी। वह राजसी जीवन की दीप्ति, बंधनों एवं निरंतर अनुशीलन, निगरानी से क्लांत हो चुकी थी। रूपाली अक्सर अपने आलीशान कमरे की ऊंची खिड़की से बाहर देखा करती, जहां गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते। वह बच्चों को खेतों में खेलते हुए, औरतों को नदी किनारे कपड़े धोते हुए और मर्दों को खेतों में काम करते हुए गीत गाते हुए देखती। मैं क्यों एक राजकुमारी हूँ? वह एक रात अकेलेपन में सोचती, जब महल में दिवाली की तैयारियों की चहल पहल जारी थी। ये रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण और हर समय सिपाहियों का पहरा, ये सब मुझे किसी कैद की तरह लगते हैं। मैं उन ग्रामीणों की तरह एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ, जहाँ कोई नियम मेरी राह में बाधा न बने और न ही कोई मेरी हर गतिविधि पर निगरानी रखे। एक दिन सुबह सुबह जब महल की फिजा में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, रूपाली महल के बाग में अपनी माँ के साथ टहल रही थी। बाग में गुलाब खिले हुए थे और हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू घुली हुई थी। वह अचानक रुक गई और धीरे से बोली, माँ, क्या मैं आपसे कुछ निवेदन कर सकती हूँ? राजदेव भी वही पास आ गए और रूपाली ने दोनों से बात करने का निर्णय लिया। मैं इस राजसी जीवन से थक चुकी हूँ। हर समय सैनिक मेरी निगरानी करते हैं, हर पल राजशाही शिष्टाचार के नियम मुझे बांधते हैं और ये महल की ऊंची दीवारें मुझे किसी कैदखाने की तरह लगती हैं। मेरी कोई सखी नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं आम लोगों की तरह जीना चाहती हूँ, कम से कम कुछ दिनों के लिए। राजा राजदेव ने अपनी बेटी की ओर आश्चर्य से देखा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। रूपाली बेटी, राजकुमारी होना कोई साधारण बात नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रजा की रक्षा करें। तुम्हारे चारों ओर सैनिक तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। यदि कोई शत्रु तुम्हें क्षति पहुंचाए तो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा और तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं दुश्मनों से नहीं डरती, पिताजी। मैं बस एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ, जहाँ मैं स्वतंत्र रह सकूं, जहाँ मैं अपनी मर्जी से हंस सकूं, घूम सकूं और अपनी जिंदगी खुद जी सकूं। कृपया कम से कम 2 महीनों के लिए मेरे चारों ओर से सिपाही हटा लीजिए। मुझे स्वयं को आजमाने का अवसर दीजिए। राजदेव अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे। उनके हृदय ने उन्हें मना किया, लेकिन रूपाली की आंखों में छिपी निराशा और विनती ने उन्हें झुका दिया। ठीक है बेटी, 2 महीनों के लिए मैं तुम्हारे चारों ओर से सिपाही हटा दूंगा, लेकिन तुम महल की सीमा से बाहर नहीं जाओगी और हर समय सतर्क रहना, कोई जोखिम मत उठाना। रूपाली का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह कमरे से बाहर ऐसे भागी जैसे कोई पक्षी पिंजरे से आजाद हो गया हो। वह महल के बागों में घूमती, नौकरानियों के बच्चों के साथ खेलती और शाही रसोई में जाकर दाल पकाती। उसने पहली बार महल के तालाब से पानी भरा। उसके हाथ मटके के वजन से कांप रहे थे। वह बच्चों के साथ मिट्टी के खिलौने बनाती, शाम को बाग में बैठकर गीत गाती और चांदनी रातों में तारों को निहारा करती। महल का हर व्यक्ति उसे हैरानी से देखता, क्योंकि उनकी राजकुमारी कभी इतनी सहज और आत्मीय नहीं थी। लेकिन 2 सप्ताह बाद एक दूत राजा के पास चिंताजनक समाचार लेकर आया। महाराज, राजकुमारी ने फिर से भोजन छोड़ दिया है। राजदेव चिंतित होकर रूपाली के कक्ष में पहुंचे,
जहां वह अपनी खिड़की के पास बैठी दूर जंगल की ओर देख रही थी। क्या बात है रूपाली? पिताजी, महल बिना सिपाहियों के भी एक कैद खाना है। मैं गांव की जिंदगी जीना चाहती हूँ, एक आम लड़की बनकर। जंगल के किनारे एक शिकारी का परिवार रहता है। मैंने उन्हें महल की दीवार से देखा है। वे अपनी भैंसों के साथ गीत गाते हैं और जंगल में एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं। मुझे उनके घर रहने दीजिए, उनकी बेटी बनकर, सिर्फ 3 महीनों के लिए। कोई नहीं जानेगा कि मैं राजकुमारी हूँ। शिकारी का घर? वो तो एक झोपड़ी होगी, बिना किसी आराम के। तुम कैसे रहोगी वहाँ, मेरी लाडली? मैं लाडली नहीं हूँ पिताजी, मैं मजबूत हूँ। मुझे साधारण जीवन की कठिनाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे एक अवसर दीजिए। अपनी बेटी की जिद के सामने हार मानते हुए राजदेव ने अनुमति दे दी। उन्होंने रूपाली को अपनी विश्वासपात्र दासी कमला के साथ शिकारी के घर भेज दिया, यह निर्देश देते हुए कि उसकी राजकुमारी होने की पहचान गुप्त रखी जाए। शिकारी भीम सिंह और उसकी पत्नी साविता ने रूपाली को खुले दिल से अपना लिया, यह मानकर कि वह कमला की भां। पहले कुछ दिन रूपाली के लिए एक कठिन परीक्षा की तरह थे। उसके हाथ भैंसों का दूध निकालते हुए छिल गए और उसकी कमर जंगल से लकड़ियां लाते हुए दर्द करने लगी। वह सुबह तड़के उठती, भैंसों को जंगल ले जाती और साविता के साथ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां पकाती। वह नदी से पानी भरती, झाड़ू लगाती और संध्या को झोपड़ी के बाहर बैठकर गाँव के लोकगीत गुनगुनाती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे इस सादगी भरे जीवन में एक अनोखा सुकून मिलने लगा। भीम सिंह के बेटे अर्जुन के साथ वह अक्सर नदी पर जाती और दोनों मिलकर भैंसों की निगरानी करते, जंगल में गीत गाते और जंगली फूल इकट्ठा करते। अर्जुन एक नेकदिल और परिश्रमी युवक था। उसकी आंखों में ईमानदारी झलकती थी। वह रूपाली को जंगल के रेहे सिखाता, कौन सा पौधा औषधि बनाता है, कौन सा पक्षी सुबह की पहली किरण के साथ गाता है। वे दोनों हंसते, खेलते और रूपाली को लगता कि वह पहली बार सच में जीवित है। दिन बीतते गए और रूपाली और अर्जुन की दोस्ती गहराती चली गई। एक संध्या अर्जुन ने कहा, रूपा, तुम कुछ अलग हो। तुम्हारी बातों में कोई रहस्य छुपा लगता है। तुम कौन हो, सच सच बताओ। रूपाली हंस पड़ी, लेकिन उसका दिल धक से रह गया। अर्जुन, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं राजकुमारी रूपाली हूँ, महाराज राजदेव की पुत्री। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, फिर वह मुस्कराया। राजकुमारी हो या नहीं, मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हारे सच्चे दिल और मेहनती स्वभाव की वजह से। रूपाली महल वापस लौटी और अपने पिता से बातचीत की। पिताजी, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? बेटी, यदि वह तुमसे तुम्हारे दिल की वजह से प्रेम करता है, न कि तुम्हारे ताज से, तो वह मेरे लिए भी स्वीकार्य है। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता के साथ महल आया। सभी चकित रह गए जब भीम सिंह ने बताया कि वह कभी राजा के पिता के समय का एक प्रसिद्ध शिकारी था। राजदेव ने अर्जुन की ईमानदारी और रूपाली की खुशी देखकर विवाह की स्वीकृति दे दी। महल में एक भव्य विवाह संपन्न हुआ, जिसमें राजसी ठाट-बाट और ग्रामीण सादगी का सुंदर संगम था। विवाह के बाद रूपाली अक्सर जंगल लौटती, भैंसों के साथ गीत गाती और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती।